Hello bachcho, let's read the question. Question says ABCD is a square of length A. Okay. A यहाँ पे किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को. A greater than 1 है. Let L1, L2, L3 be the point on the BC side. Okay. Such that BL1 equal to L1, L2 equal to L2, L3 dot 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 equal to 1 and M1, M2, M3 be the point on CD such that CM1 equal to M1, M2 equal to M2, M3 equal to M. Then summation n equal to 1 to a minus 1 a ln square plus ln mn square is equal to. तो ये हमें गिवन है. चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे. तो देखो क्वेश्चन में बच्चों हमें क्या गिवन है कि ये स्क्वायर गिवन है ABC. ठीक है. यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक स्क्वायर है A B, ये पॉइंट हमने लिया C और ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया D. क्लियर है. अब देखिए यहाँ पे बच्चों इस स्क्वायर के रिगार्डिंग ये क्या बोल रहा है कि जो BC साइड है ना, सर ये हमने यहाँ पे पॉइंट को थोड़ा सा हम, ये हो जाएगा हमारे पास C और ये पॉइंट क्या हो जाएगा D. ठीक है. अब जो BC साइड है उस पर हमने L1 L2 इस तरह से लिया हुआ है, पॉइंट लिए हुए यहाँ पे. ये हो गया L1. ठीक है. ये L1 यहाँ पे L2 डॉट और फिर ये हो गया L3 डॉट 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 कहाँ तक हमने ले लिया इस पे LN तक, है ना. तो ये हमने पॉइंट लिए हुए. अब यहाँ पे देखो BL1 ये भी 1 है, ये वाला पार्ट 1 है, ये वाला पार्ट 1 है, तो इनके बीच में ये जितने भी पार्ट है इनकी लेंथ 1 है. और M1 M2 M3 जो पॉइंट है हमने कहाँ पे लिए हैं? CD पे. तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये CD पर हमने पॉइंट ले लिए M1 M2 M3, इस तरह से हमने CD पर पॉइंट बना ली. और यहाँ पे CM1 सॉरी यहाँ से आएगा ये मेरे पास हो गया M1, ये मेरे पास हो गया M2. तो इस तरह से हमने पॉइंट ले लिया. ठीक है ना. और जो CM1 है वो मेरे पास कितना है, इसी तरह से ये भी पार्ट 1 है, ये पार्ट 1 है, इस तरह से हमने लिया. और हमें फाइंड करनी है यहाँ पे इसकी वैल्यू. अब यहाँ पे देखो ये क्या लिखा हुआ है, हमें फाइंड करना है समीशन n इक्वल टू 1 टू a माइनस 1 a l n स्क्वायर प्लस l n m n स्क्वायर. ठीक है. अब देखो यहाँ पर n इक्वल टू अगर मैं 1 पुट करूँ, अगर n इक्वल टू 1 पुट करें तो हमें क्या फाइंड करना है, a l1 स्क्वायर प्लस L1 M1 स्क्वायर. अब अगर हम बात करें यहाँ पे AL1 स्क्वायर की, तो इसको इससे ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से. तो इसको L1 को अगर मैं ज्वाइन कर दे इस तरह से, तो यहाँ से देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी है 1, और जो स्क्वायर के साइड की लेंथ है वो कितनी है A. तो ये आ जाएगा हमारे पास, है ना. तो AL को निकाले तो ये हाइपोटेनस हो गया, है ना. सीधे सीधे क्या बन गया, ये हाइपोटेनस. तो ये मेरे पास ये क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो यहाँ से ये जो आएगा मेरे पास ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 के, है ना. ठीक है. क्योंकि ये हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या हो गया, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर प्लस 1 के इक्वल. ठीक है. इसी ये आ जाएगा. अब L1 M1 स्क्वायर निकालना है हमें. L1 M1, ये L1 M1 को हम इस तरह से ले लेंगे. ठीक है भाई. तो देखो यहाँ पर ये जो टोटल डिस्टेंस है ये किसके इक्वल है, ए के, और यहाँ पे हर पार्ट किसके इक्वल है, 1 1 1 1, इस तरह से आ रहा है. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो L1 M1 क्या कितना हो गया, ए में से 1 को मैं कम कर दूंगा तो मेरे पास कितना जाएगा, a माइनस 1, है ना. तो ये बनेगा, और ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे. हाँ, तो ये परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा. ये डिस्टेंस मेरे पास 1 है. तो यहाँ से देखो ये कितना बनेगा, ये बनेगा a माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस, और ये कितना जाएगा 1 स्क्वायर. तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा. ठीक है बच्चों. तो ये मेरे पास क्या बना, ये आ जाएगा कुछ इस तरह से a स्क्वायर प्लस a माइनस 1 होल स्क्वायर और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2. ठीक है. अब इसी तरह से अगर हम बात करें n इक्वल टू 2 के लिए, तो n इक्वल टू 2 के लिए जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आएगा L2. तो अब ये कितना हो गया 1 प्लस 1, ये 1 और 1 कितना हो गया 2, और ये डिस्टेंस वैसे रहेगी. अब हमारे पास जो ट्राइंगल फॉर्म होगा अगर हम देखें यहाँ पे, तो एक टर्म्स को और डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक है. तो अब हमारे पास क्या होगा, कुछ इस तरह का ट्राइंगल बनेगा. ठीक है. अब ये डिस्टेंस चूंकि 1 है और ये डिस्टेंस 1 है, तो यहाँ से BL2 मेरे पास कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा A, और ये हो जाएगा हाइपोटेनस. तो यहाँ पर n इक्वल टू 2 के लिए मेरे पास कितना आएगा AL2. ठीक है. AL2 स्क्वायर प्लस
ये मुझे निकालना है। ए एल टू स्क्वायर मेरे पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस 4, ए स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। अब यहाँ से अब जब हम इसकी बात करेंगे, इसकी M2L2 की, ये वाले पार्ट की, तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये डिस्टेंस अब मेरे पास कितनी बचेगी, क्योंकि 2 कम हो जाएगी यहाँ पे टोटल ए में से, तो ये हो जाएगा a माइनस 2 होल स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 2 बनेगा तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। क्लियर है। तो अब जो ये मेरे पास n इक्वल टू 2 के लिए रिजल्ट आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा बच्चों कितना, यहाँ से देखो n इक्वल टू 2 के लिए जो मेरे पास रिजल्ट बन रहा है वो इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है, ए स्क्वायर, ये तो आ जाएगा एक तो ए स्क्वायर प्लस ए, कितना हो जाएगा वो हमारे पास ए माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना, ए माइनस 2 होल स्क्वायर, और जो वो आ रहा था हमारे पास 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, ये आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से जब n इक्वल टू 3 के लिए फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे n इक्वल टू 3 के लिए फिर से अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगी कितनी, a माइनस 3 है ना, ये a, और यहाँ पे आएगा सीधे सीधे अगर हम बात करें तो a स्क्वायर प्लस 9 ना, ये बनेगा कितना, a स्क्वायर प्लस 9 और a माइनस 3 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा कितना, देखो यहाँ पे इधर भी वही हमारे पास ये -3 और इधर 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये बन रहा है। अब देखो इसको हम थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करें तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर ए माइनस 2 होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है। ऐसे यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या बन रहा है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 होल स्क्वायर, और इस तरह से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा बस कितना बच्चों, 2 इंटू कितना हो जाएगा ये 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9, 9 टू जो 18, 9 प्लस 9 18। क्लियर है। तो ये हमारे पास चलेगा डॉट 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 कहाँ तक, a माइनस 1 टर्म्स तक। अब सीधे सीधे अगर हम a माइनस 1 टर्म्स की बात करें तो a माइनस 1 एन इक्वल टू हमने क्या ले लिया, a माइनस, तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर तो वैसे आ जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है। अब जब हमने n इक्वल टू 3 लिया था तो ये आया था हमारे पास, तो यहाँ पे आएगा सीधे सीधे a माइनस 1, मतलब ये कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर, ये बनेगा। और यहाँ पे हमारे पास देखो ये धीरे 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 हमारे पास यहाँ पे देखो 3 के लिए 3 का स्क्वायर आया था, तो प्लस क्या हो जाएगा ये 2 डॉट a माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से जनरल बनेगा। अब इसको अगर हम सम करें, क्योंकि हमें क्या निकालना है यहाँ पे, समेशन n इक्वल टू 1 टू a माइनस 1 है ना, क्या था वो, a एल एन स्क्वायर प्लस एल एन एम एन स्क्वायर। ठीक है। इसी का सम हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर एक स्क्वायर को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, एन ए स्क्वायर। ठीक है। ये क्योंकि सॉरी एन ए स्क्वायर नहीं होगा ये, क्योंकि हमने कितने टाइम्स ऐड कर रहे हैं यहाँ पे a माइनस 1 टाइम्स, तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर इंटू ए माइनस। ठीक है। और इसको ऐड करेंगे तो ये मेरे पास देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है मेरे पास कितना, ये बन रहा है देखो मेरे पास कितना, यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं a माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस a माइनस 2 होल स्क्वायर, फिर a माइनस 3 होल स्क्वायर डॉट 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 1 स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ठीक है। प्लस डॉट 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 क्या आ जाएगा, a माइनस 1 होल स्क्वायर। और सेम जो चीज़ है हमारे पास यहाँ पे देखो, इधर हमारे पास कितना आ रहा है 2 है ना, सॉरी यहाँ पे कितना था हमारे पास, वो 4 था, 4 को हमने लिखा 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2 स्क्वायर, फिर 2 इंटू ये जो फर्स्ट टर्म है सॉरी यहाँ पे 2 आ गया हमारे पास है ना, फिर 2 इंटू ये आ जाएगा 2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास, फिर 2 इंटू 2 स्क्वायर, फिर 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से। तो फर्दर हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, ये आ जाएगा 2 प्लस क्या आएगा 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस इसको मैं 1 स्क्वायर लिख देता हूँ यहाँ पे, और डॉट 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 ये हमारे पास लास्ट में क्या बन रहा है 2 इंटू ए माइनस 1 होल, तो ये इस तरह से हमारे पास बन रहा है। क्लियर है। तो ये सिंपली हमारे पास देखो क्या हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर ए माइनस 1
है ना। और इसको अगर देखो यहाँ से ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म्स लगभग सेम है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 3 × 1² + 2² डॉट 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 a-1 है, सॉरी यहाँ पे a-1 होल। क्लियर। अब इसको सम कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, इसका क्या निकाल लेते हैं, सम। तो इसका सम देखिए बच्चों क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास a² × a² - 1, और यहाँ से इसका जो सम है, ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर से बनेगा, ये आ जाएगा +3 × इसको अगर हम देखें यहाँ से तो ये बनेगा a-1 टर्म है, n × n-1 2n-1/6 होता है, तो यहाँ से आएगा हमारे पास a-1, ठीक है, और ये हमारे पास कितना बनेगा, देखो यहाँ पे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर जो होता है बच्चों, देखो यहाँ पे मैं एक रिजल्ट लिख लेता हूँ उसको, तो ये मेरे पास है कितना, सॉरी यहाँ पे ये जो रिजल्ट होता है 1² + 2² प्लस डॉट 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 प्लस n², ये किसके इक्वल होता है, जो होता है n × n+1 × 2n+1/6, ठीक है। तो यहाँ पे n को हमने किससे रिप्लेस करना है, a-1 से, तो ये a-1 कितना हो जाएगा, a, यहाँ पे आ जाएगा a, और फिर इसको जगह हम रखेंगे कितना, a-1, तो 2a-2 प्लस a, तो ये आ जाएगा 2a-1, 2a-1, और अपॉन में कितना आएगा बच्चों, 6, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट बनेगा इस तरह से। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको हम कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो देखिए यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या कॉमन ले लेते हैं इसमें से, देखो यहाँ पे एक तो a-1 हमारा कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है, और 3 से ये 6 कट रहा है 2 टाइम, तो यहाँ से a × a-1 जो है हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग कितना बचा, यहाँ से a, यहाँ से बचा कितना, 2a-1, 2a-1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, a × a-1, और ये कितना हो गया बच्चों, 2a कितना हो गया, 4a-1, 4a-1/, तो ये जो है हमारा इसका फाइनल सम होगा। ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, तो a × a-1 4a-1/2, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।